बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम, जय सच्चिदानंद। सुमरन का रास्ता बिल्कुल सीधा और सरल है। इतना सीधा और सरल है कि जितने बाकी साधन आत्म कल्याण के, भगवत प्राप्ति के हम करते हैं, बेशक जो 5 नियमों की पालना भी हम करते हैं, फिर भी उन सभी से सीधा और सरल रास्ता सुमरन का है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने बार बार जोर दिया है कि 5 नियमों के साथ सुमिरन जो है जरूरी है। हर मनुष्य भरपूर क्षमताओं से परिपूर्ण है, क्योंकि हर मनुष्य ईश्वर का एक अंश है। जो दुख आज इंसान के जीवन में देखने में आता है, जो दुख पैदा होता है जीवन में, या दुख तभी पैदा होता है जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। इंसान जीवन के सत्य को अनुभूत कर लेता है, तब उसे स्वयं के, अपने आप के यथार्थ और दिव्यता की अनुभूति होने लगती है। इन सभी शक्तियों में से ही एक सुमरन है कि जब इंसान सुमरन की राह पर आ जाता है, सुमरन की सड़क पर आ जाता है, बेशक जीवन भर प्रयास करता रहे, लेकिन जिस दिन सुमरन की राह पर आके खड़ा हो गया कि अब मेरा रास्ता ये सीधा है, इस राह पर जब हम चल पड़े, सुमरन की राह पर, यानी सुमरन की शुरुआत दृढ़ता से कर दें, कभी पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं समझें कि सुमरन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या ज़रूरत है। अपने अंदर ऐसी निष्ठा और श्रद्धा पैदा करें, अटल विश्वास पैदा करें कि सुमरन के बिना मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। फरमाया करते हैं, गिरते रहे दुनिया में हम अपनी हसरतों की खातिर, सतगुरु के इश्क में गिरे होते तो रहमत में कमी न रहती, न रहती इस दिल में कोई हसरत, न रहती इस दिल में कोई भी हसरत बाकी। अगर हुक्म मान के उसका शर्त बंदगी निभाई होती, फिर कोई कमी नहीं रहेगी। जब जब भी हम गिरे हैं, 84 लाख योनियों में भटके हैं, अपनी ख्वाहिशों की खातिर, अपनी इच्छाओं की पूर्ति की खातिर,
अगर हमने दिल लगाया है तो संसार की झूठी कामनाओं में, झूठी हसरतों को पूरा करने में, अगर सतगुरु से दिल लगाया होता, सतगुरु की चरण शरण में गिरे होते हम, सतगुरु की शरण को सही मायने में अगर हासिल किया होता तो फिर यही इच्छाएं, कामनाएं जो हम जिनकी खातिर हम 84 लाख योनियों तक की ठोकरें खाते रहे, फिर ये इच्छाएं, कामनाएं बाकी रहती नहीं। अगर सतगुरु का हुक्म मान के शर्तिया बंदगी करते हैं, जैसे कोई शर्त लगा लेता है और पूरा अपना दम खम लगाता है शर्त को जीतने के लिए, हमने भी ये शर्त स्वीकार अगर कर ली होती कि मुझे तो ये शर्त जीतनी है कि मैंने बंदगी में अपना पूरा समय जाया करना है, तो फिर कोई कारण नहीं कि हम 84 लाख योनियों में चले जाते या अब चले जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। यूं तो दुनिया में अपनी मर्जी से इंसान दान करता है, पुण्य करता है, भलाई करता है, मदद भी करता है, लेकिन हाथों के द्वारा जो दिया जाने वाला दान है, जो हम हाथों से दान करते हैं, इससे अधिक श्रेष्ठ दान मन के द्वारा दिया जाने वाला शुभ भावना का दान है। किसी को कुछ दे करके उस दान का लाभ इतना नहीं मिलता, और इससे कई हजारों लाखों करोड़ों गुना लाभ जो है मन के द्वारा, अपनी शुभ भावना के द्वारा, या यूं कहें कि अपने मन का दान कर दिया जाए, फिर दान करने की भावना ही बाकी नहीं रहेगी। एक एक को दान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये विचार तो मन से उठते हैं। संकल्प, विकल्प, अच्छे विचार, बुरे विचार मन से पैदा होते हैं। जब मन ही नहीं रहेगा, मन को ही हमने दान कर दिया, अपनी भावना का दान कर दिया, अपने विचारों का, कामनाओं का, सब प्रकार से हमने सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, कुछ रहा ही नहीं हमारे पास दान करने। और यूं जो हम जितना भी दान करें, पुण्य करें, उसका अहंकार होगा, अहंकार से फिर क्रोध होगा, लोभ होगा। जो दान किया जाएगा उसको वापस खड़ा करने के लिए एक हमारी इच्छा, कामना रहेगी कि मैं और प्राप्त करूं, और दान करूं। दान करना अच्छी बात है, लेकिन उसी दान को करते हुए, उसी दान को करने की लगन में और उचित और अनुचित ना देख करके धन प्राप्त करने की जो लालसा है, जो लोभ है, वो बढ़ता जाए तो दान का लाभ क्या होगा? दान वापस अवश्य मिलेगा, बढ़ चढ़ करके मिलेगा, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना। क्या मालूम किसकी क्या दुआ हमें मिलती है, उतने गुना मिलेगा। जब भगवान की इच्छा है जितने मर्जी गुना देगा, लेकिन जो उचित और अनुचित का ज्ञान किए बिना, समझ किए बिना इकट्ठा किया जाता है, धन कमाया जाता है लोभ के वश होकर, उधर से जो नुकसान होगा वो भी तो हमारा ही होगा। ऐसा नफा किस काम का कि 100 रुपये का नफा हो और 500 रुपये का नुकसान हो जाए? कब तक चलेगा? केवल
बात को समझने की ज़रूरत है कि महापुरुष जो हमें सुमरन की लाइन पर लाना चाहते हैं, सुमरन की सड़क पर लाना चाहते हैं, उसमें नुकसान कुछ भी नहीं है। ना उसमें अहंकार आता है, ना फिर अहंकार आने के बाद कोई क्रोध आता है, न लोभ आता है, न मोह रहता है, न काम रहता है। सब कुछ जल जाता है उस सुमरन की, ज्ञान की ज्वाला में, उस रोशनी में, उस तेज में, उस प्रकाश में। ये सब अंधेरे के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो सब तरह के अंधेरे के अंदर दिखने वाले, चमकने वाले जुगनू हैं, ये सब उस प्रकाश में जल करके भस्म हो जाते हैं और केवल लाभ ही लाभ फिर सुमरन में होता है। और जितने कर्म कांड हम करते हैं सब कामनाओं से प्रेरित होते हैं। कोई हवन कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, कहीं पैदल चल के जाते हैं सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर, या हम उसको सोने का छत्र चढ़ाएं, चांदी का छत्र चढ़ाएं। एक विचार करने वाली बात है कि जहां जिसको हम दे रहे हैं भगवान के आगे, जैसे कि हम श्री गुरु महाराज जी के सेवक हैं, श्री गुरु महाराज जी को हम कुछ ले जाकर भेंटा करते हैं, एक बड़ी मधुरता से, बड़े मिठास से अपने अंदर विचार करें कि क्या श्री गुरु महाराज जी को इन सब आडंबरों की जरूरत है जो हम देखते हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है महापुरुषों की रचना में। आडंबर ही आडंबर नजर आता है, उनको जरूरत नहीं है। ये एक नक्शा बना है हमारी भावनाओं का, हमारे शुद्ध विचारों का, हमारी शुभ भावनाओं का, हमारे मन में जो शुभ भाव उत्पन्न होते हैं, जिससे हम अपने संस्कारों के वशीभूत, प्रारब्ध के वशीभूत, जो हमें ये अवसर मिला है, हम सतगुरु की ओर खींचे चले जाते हैं। ये इस दरबार का जो नक्शा है, ये कई प्रकार के इशारे करता है। ये हमारे घर से दूर है, घर से हटकर है, संसार से हटकर है, संसार से बढ़कर है। वहाँ जा कर के हमें कोई चिंता नहीं रहती, कोई फिक्र नहीं रहता, कुछ कमाना नहीं है, कुछ खर्चना नहीं है, बस सेवा करो, खाओ, दर्शन करो, खाओ। यानी सब कुछ अपने आप होता चला जाता है। लेकिन हमारे घर में ये सब कुछ क्यों नहीं होता? ये लोभ, लालच, काम, क्रोध, मोह, अहंकार, ये क्यों पीछा हमारा करने लगते हैं? या हम इनसे पीछा छुड़ाना नहीं चाहते? थोड़ी दिनों की ये हमें मोहलत मिलती है तो हमारे अपने विचारों के अनुसार हम थोड़ा ही अवसर लेके चलते हैं। वहाँ अधिक दिन ना भी रहें, लेकिन अपने घर को आनंदपुर बना दें, प्रयागधाम बना दें। श्री गुरु महाराज जी तो विराजमान है ही हैं हमारे घर में, हमारे घर में क्या, हमारे घट में विराजमान। लेकिन आनंदपुर जैसी फीलिंग क्यों नहीं आती अपने घर में रहते हुए? अपने घट में जब हम जाते हैं, ये सुमरन ही तो माध्यम है अपने घट में प्रवेश करने का, अपने अंदर उतरने का। तो वहाँ क्यों नहीं फीलिंग आती है? क्यों नहीं ऐसा महसूस होता कि ये भी आनंदपुर है, वो भी आनंदपुर है? गली मोहल्ले में जाते हैं तो क्यों नहीं लगता कि ये आनंदपुर की गलियां हैं, आनंदपुर की सड़कें हैं? लगने से ही तो होता है। अगर हमें लगने लगे तो वो मस्ती भी आने लगेगी, वो आनंद भी आने लगेगा। फिर वो
लोभ, लालच, ये काम, क्रोध, अहंकार, ये भागने लगेंगे। जहाँ प्रेम पुंज प्रकट हो जाता है, जिसके हृदय में प्रेम पैदा हो जाता है, वहाँ फिर अपनी ओर से कुछ करने का भाव ही नहीं रहता कि मैं क्या किसी की मदद कर सकता हूँ, क्या मैं किसी को भला चंगा कर सकता हूँ, क्या मैं दान कर सकता हूँ। ऐसे विचार ही खत्म हो जाते हैं। मैं कौन होता हूँ किसी को करने वाला। हाँ, जो हाथों से होता है उसमें सतगुरु के इशारे की झलक होती है कि ये मेरे सतगुरु मुझसे करवा रहे हैं। दान करने का महात्म्य समझने के लिए एक दृष्टांत है। एक महात्मा भगवान की प्रार्थना में ऐसे गहराई से, लगन से मस्त हो गए, लीन हो गए। तो जब ऐसी लीनता होती है तो भगवान को प्रकट होना पड़ता है। ऐसे लीन हुए कि भगवान प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं, भगवान भी कोई रूप बना कर आए, देवता का रूप बना कर आए और कहते हैं कि भगवान ने भेजा है मुझे, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं तो कुछ वर मांगो, जो चाहो सो वर मांग लो, वरदान मांग लो। अब देखो, जो भगवान में लीन है, जो प्रार्थना में लीन है, तो उसकी सत्यता तो यही है कि उसे कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ उसको जरूरत होना ही नहीं चाहिए, कुछ कमी उसको रहनी ही नहीं चाहिए। तो वो महात्मा यही कह रहे हैं कि भाई मुझे तो कुछ कमी है ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि मुझे पहले ही जरूरत से ज़्यादा मिला हुआ। वो कहता है मेरा तो भगवान जो है मुझ पर अति प्रसन्न है, उस भगवान का प्रेम मेरे लिए पहले से ही अपार है। मैं धन्यवाद करता हूँ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको भगवान ने भेजा है तो आप ही भगवान हैं मेरे लिए, तो मैं आपको हाजिर नाजिर भगवान जान करके आपको नमन करता हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे पहले ही सब कुछ दिया हुआ है। मुझे भगवान में ही, भगवान के प्रेम में ही मेरी श्रद्धा भावना को लीन होने दो। तो वो देव कहते हैं कि ये तो नियम के विरुद्ध है, क्योंकि ये भगवान का भी नियम है, कुदरत का ये नियम है। ये संसार तो उस मालिक के, कुदरत के नियम से ही चलता है। और आप जो कह रहे हैं ये नियम के खिलाफ है कि जब भगवान किसी को आशीर्वाद भेजते हैं, किसी को वरदान देना चाहते हैं, तो लेना ही पड़ता है। अब ये तो एक तरह से अपमान हो जाएगा। तो देवता कहते हैं कि तुम्हें वरदान तो लेना पड़ेगा। अब महात्मा जी कहते हैं भाई बड़ी मुश्किल में डाल दिया मुझे। तो महात्मा जी कहते हैं तो आप ही बता दो कि मैं क्या ले लूं, मुझे क्या लेना चाहिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब मुझे कुछ जरूरत ही नहीं है तो मुझे समझ में आएगा कैसे, और मुझे समझना भी नहीं है। अब आप नियम की बात करते हैं तो मैं कुदरत के, भगवान के नियम के विरुद्ध भी नहीं चलना चाहता, लेकिन आपसे ही राय लेता हूँ। आप मुझे कोई रास्ता सुझा दो कि मैं क्या मांग लूँ जिससे ये नियम ठीक से चल पड़े, नियम के विरुद्ध कुछ ना हो।
तो और वो महात्मा जी वैसे भी कह रहे हैं कि मेरे पास तो बहुत है, मैं तो बांटता रहता हूँ। उसके उस प्रभु के प्रेम ने मुझे ऐसा भर दिया है कि मैं बांटता हूँ और बढ़ता है, बढ़ता जाता है। जो मेरे पास है मैं और बांटता हूँ और बांटता हूँ, और कभी कुछ कमी होती ही नहीं। अब आपने अजीब मुश्किल खड़ी कर दी है, तो भाई तुम ही बता दो कि मैं क्या मांगू जिससे आपका वरदान भी, प्रभु का आशीर्वाद भी, और ये नियम के खिलाफ भी ना चलूँ मैं। तो उस देवता ने कहा कि कुछ भी मांग लो ऐसा। अब वो एक प्रकार बता रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं, भी ऐसा कुछ मांग लो। क्या कहते हैं कि ऐसा कुछ भी वरदान मांग लो कि आपको किसी को देने की इच्छा रहती है, आप देते रहते हो। वो कहते मेरी इच्छा नहीं रहती देने की, मेरे पास ज़्यादा है तो मैं क्या करूँ, मेरे पास ज़्यादा है इसलिए मैं दे देता हूँ। मैं किसी को दान नहीं देता हूँ। और मैं कौन होता हूँ देने वाला, मैं कौन होता हूँ लेने वाला। मुझे देने वाला भी वही है, और लेना भी चाहे तो वही मुझसे ले सकता है, मैं दे नहीं सकता किसी को। तो वो देव कहते हैं ठीक है, ऐसा ही सही, लेकिन कुछ ऐसा मांग लो जिससे दूसरों का भला हो। जैसे कि तुमने किसी को छू लिया, तुमने अपने हाथों से किसी बीमार को छू लिया, तुम्हारे छूने से कोई बीमार ठीक हो जाए, तुम्हारे छूने से कोई सूखा वृक्ष हो वो हरा हो जाए, किसी धरती पर फसल ना होती हो, उस धरती को तुम छू लो, उस धरती पर तुम चले जाओ, वो धरती बंजर हो और हरी भरी हो जाए। ऐसा कोई वरदान मांग लो। तुम्हारे काम का ना सही, किसी और के काम का, किसी और के लाभ का ये कार्य हो जाएगा। तो महात्मा जी कहते हैं ये तो ठीक है, आपकी बात 16 आने ठीक है, लेकिन इसमें खतरा बहुत है। वो देवता पूछते भाई खतरा इसमें क्या है, भाई इसमें क्या खतरा है, देने वाले भगवान हैं, जो दे रहे हैं तुमने तो रखना नहीं है, फिर खतरा क्या। तो महात्मा कहते हैं खतरा ये है कि मेरे छूने से मुर्दा अगर जिंदा हो गया तो मेरे में अकड़ पैदा हो जाने का डर है, क्योंकि मैं बिल्कुल मिट्टा नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैं बाकी है मेरे में। मेरे हाथ लगाने से कोई सूखा वृक्ष जो है हरा हो गया तो अहंकार हो जाएगा। मेरे किसी पेड़ को छूने से हरा हो गया, या किसी पौधे को छूने से उसमें बेमौसमी फूल आ गए, कोई मुर्दा जिंदा हो गया। जब तक मैं थोड़ा थोड़ा बाकी हूँ, अभी जब तक मैं मरा नहीं हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ, बाकी हूँ, तो ये खतरा है कि अहंकार बढ़ सकता है। अहंकार बढ़ गया तो सारी मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। फिर वो महात्मा खुद ही अपनी ओर से मांग करते हैं कि ठीक है, अगर जिद कर रहे हो, जरूरी कुछ देना ही है वरदान, तो ऐसा करो कि ये वरदान और आशीर्वाद प्रभु का मेरी परछाई को दे दो, मुझे हाथ लगाने की जरूरत ना पड़े। मेरी परछाई अगर किसी पेड़ की सूखे पेड़ पर अगर परछाई मेरी पड़ जाए चलते चलते, तो वो बेशक हरा हो जाए,
अगर किसी मुर्दे पर मेरी परछाई पड़ जाए, वो बेशक जिंदा हो जाए, तो देवता कहते हैं, वाह महाराज, इससे क्या फर्क पड़ेगा? वरदान तुम्हें मिले या तुम्हारी परछाई को, इससे क्या फर्क पड़ेगा? महात्मा ने कहा, इससे फर्क पड़ेगा कि मैं आज से पीछे लौट कर मुड़ कर देखना बंद कर दूंगा। मैं पीछे नहीं देखूंगा और मेरी परछाई से, मेरी छाया से जो कुछ भी होगा, वो जिसका भला होगा वो जाने और मेरी छाया जाने। मेरा इससे कभी कोई संबंध जुड़ा नहीं रहेगा। जब मैं पीछे मैं अपनी परछाई को देखूंगा ही नहीं कि कहाँ पड़ रही है, मुझे देखना ही नहीं। वरदान हो गया, आशीर्वाद हो गया, तथास्तु हो गया। अब वो महात्मा जो है दौड़ते रहते हैं। पहले से उनकी स्पीड बढ़ गई, एक गांव से दूसरे गांव, फिर जहाँ भी जिस गांव में पहुँचते तो एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, एक गली से दूसरी गली, फिर एक आदमी से दूसरे, कहीं रुकते नहीं हैं, कहीं ठहरते नहीं हैं। एक आदमी से मिले कि वहाँ रुक जाएं, नहीं, वहाँ से गुजरे, किसी से दुआ सलाम हुई, तुरंत भाग लिए किसी और के पास, किसी और के पास। जिंदगी में कभी पीछे लौट कर देखा नहीं, मुड़कर देखा नहीं, बस वो महात्मा दौड़ते रहते। जितने लोगों पर उनकी छाया पड़ती, कोई बीमार है तो ठीक हो गया, कोई मरा हुआ पड़ा है तो वो उठकर खड़ा हो गया, कोई वृक्ष सूखा है तो हरा हो गया, कोई पानी का, कोई झरना सूखा पड़ा है तो वो भी चल पड़ा। बस वो दौड़ते रहते, पीछे लौटकर मुड़कर नहीं देखते। वो कभी एक गांव में रुकते ही नहीं, क्योंकि जितना दूर भाग सकेंगे दूर दूर भागते रहेंगे, और जितने लोगों पर छाया पड़ती जाएगी उतना परोपकार होता जाएगा। और उन्हें तो अब याद भी नहीं है, एक स्वभाव उनका बन गया कि मुझे इसी प्रकार से चलना है। और पहले दिन से निश्चित हो गया कि मेरे में अभी मैं बाकी है, मैं मरा नहीं हूँ। अगर मैं मर जाए तो फिर इनका असर भी नहीं होता। उसको याद भी नहीं, उसको पता ही नहीं, क्योंकि पीछे उसने देखा नहीं कभी कि कौन कौन ठीक हो रहा है, कौन सा पेड़ हरा भरा हो रहा है, कहाँ बिन मौसम के फूल किस पौधे में आ रहे, कोई हिसाब नहीं। अगर जीवन के अंत में वो परमात्मा के पास पहुंचता है तो वहाँ वो बता नहीं सकता कि मैंने कितने मुर्दों को जिंदा किया, कितने वृक्ष मेरे कारण हरे हुए, या मेरी परछाई से कितने वृक्ष हुए हरे भरे हुए, कितने मुर्दे जिंदा हुए, कितने झरने बहने लगे, कितनी बीमारियां मिट गई। उसके पास कोई हिसाब नहीं है। इसी तरह प्रेम हिसाब जानता ही नहीं। जहाँ प्रेम होता है, यानी प्रेम पीछे मुड़कर नहीं देखता। प्रेम में कोई गणित नहीं है, प्रेम में कोई तरीका नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई समाधान नहीं है। प्रेम तो प्रेम है बस। प्रेम तो बस यही पल है, यही क्षण है जो अभी हमने जिया, जो अभी इस पल जी रहे हैं, यही प्रेम है। ना सुख का ना दुख का, ना सुख ना दुख। सुख और दुख भूत और भविष्य की दशाएं हैं। सुख था, सुख होगा, दुख था, दुख होगा। जो था वो भूतकाल, जो होगा वो भविष्यकाल, अभी जो है वो वर्तमान है। ये है प्रेम। इसमें जो आनंद है
जहाँ कुछ भी नहीं सिवाय आनंद के, वो प्रेम है। संसार का प्रेम तो ऐसा नहीं। जब जब भी जिसने प्रेम किया है, प्रभु को पाया। जैसे फरमाते भी हैं कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, कि प्रेम के सिवा प्रभु को पाने का कोई रास्ता नहीं। आडंबरों से प्रभु को नहीं पाया जा सकता। आडंबरों से कर्म बनते हैं, आडंबरों से गिनती होती है कि इतना ये किया, इतना ये किया, क्योंकि ये लेन देन, ये हिसाब किताब एक हाथ ले और एक हाथ दे, हिसाब किताब बराबर। अगर हमने किसी कामना को रखकर कोई दान किया, पुण्य किया, कामना पूरी हो गई, दान का महात्म्य कहाँ रहा, दान का लाभ कहाँ रहा? हमारे इस अनमोल जीवन का क्या होगा अगर हमने दान करते हुए उसका लाभ, उसका फल मन में विचार किया? मिलेगा तो कुदरत के नियम के अनुसार। हमने किसी को रोटी खिलाकर दान कर दिया, अच्छे से अच्छे दिल से भाव से खिलाई, तो वापस तो रोटी मिलेगी। किसी को अशर्फियाँ दे दी तो वापस ही तो अशर्फियाँ ही मिलेगी। किसी को अगर बंगला दान में दे दिया तो 2, 4, 10, 20 बंगले मिल जाएंगे। आज देखते हैं हमारे साथ में ही रहने वाले, आसपास रहने वाले, इतना कि हमारे एक ही परिवार के, एक ही माता पिता की हम संतान हैं, अगर 4, 5, 6 लोग हैं, सबका हिसाब किताब अलग है। किसी के पास 4 बंगले हैं, एक भाई के पास 1 मकान है, वो भी किराए का। अब इससे अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सभी जानते समझते हैं। तो कहीं ना कहीं तो दान का महात्म्य समझ में आ रहा है। बड़ी बात यह है कि इंसान बनकर जो आए हैं, अगर झोंपड़ी भी है हमारे पास, इंसान का बनना भक्ति के अलावा और कोई भी कारण नहीं हो सकता। बिना भक्ति के, बिना ऐसे निष्काम कर्मों के इंसान का जन्म ना मिला है, ना मिलेगा आगे। और रही बात दान पुण्य की, कि वो एक गाना भी हमने सुना है कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे तो वो 10 लाख देगा। उसके पास क्या कमी है? जरूर देगा। लेकिन कभी किसी ने ये मांग की कि मेरा शरीर हर जन्म में ऐसा मिले, मुझे ऐसी व्यवस्था हो, क्योंकि शरीर मनुष्य जीवन के बिना तो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, भगवान का भजन नहीं कर सकते, सुमरन नहीं कर सकते। और जिसको सुमरन करने की चिंता हो आएगी, इस विचार में जो ये रहेगा कि मुझे इंसान का जन्म तो चाहिए ही चाहिए, तो वो अधिक से अधिक ये कोशिश भी करेगा कि सुमरन अधिक से अधिक कर लूं। बाकी के जितने भी रास्ते हैं वो इसी के अंदर समाये हुए हैं, दिखते नहीं। और फिर दान अगर हमने किया, भक्ति नहीं की, 1.25 मन सोना दान रोज करें तो क्या मनुष्य शरीर तो नहीं मिलेगा? क्योंकि महापुरुषों के वचन हैं, अगर उनको हम सत्य समझते हैं, गीता, रामायण,
और भी जो शास्त्र हैं, अगर वो सत्य है, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, जो जो भी अवतार इस सृष्टि में है, सब ने उस पर दस्तखत किए हैं कि ये सत्य वाणियाँ हैं। परम संत कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में लिखा है कि कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए। कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए। माटी ढोए कुम्हार की, घास न डारे कोई। अब राजा के पास तो बहुत संपत्ति होती है, लेकिन उसको गधे का जीवन मिलने पर भी ये साथ में जोड़ दिया कि गधा बनेगा अगर भक्ति नहीं किए तो कोई घास भी नहीं डालेगा। हालांकि दान करने से, श्रद्धा भावना से दान करने से गधा भी वो किसी राजा के दर पर जाकर खड़ा हो सकता है, हाथी बन के राजा के घर जा सकता है, बहुत कुछ मिलता है खाने को। आज एक कुत्ते की योनि में, आज इस कलयुग में देखने समझने के लिए अधिक जोर देने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसानी से समझ में आता है, समझ में आएगा कितना कुछ उसे सुविधा मिल रही है। सभी को नहीं, जिसने दान किया है वो अपने श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार अधिक से अधिक कुत्ते की योनि में आया। उसने इतने ही श्रेष्ठ कर्म किए। उसने क्या खो दिया? केवल कोई इच्छा कामना को रख के दान तो किया, लेकिन मनुष्य जन्म को खो दिया। अब नहीं मिला हुआ है, वो कुत्ता बनकर के आया, या कोई गधा बन करके आया, या हाथी बन करके आया। क्या वो अब भक्ति कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं भगवान का, दर्शन करते हैं, दर्शन कर सकते हैं क्या? सतगुरु से मिल सकते हैं, सतगुरु से मुलाकात कर सकते हैं क्या? 84 लाख योनियाँ मिल चुकी है। जितना दान किया है धीरे धीरे मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। जब दान की सारी सीमा खत्म हो जाएगी, फिर केवल सिंपल 84 लाख योनियाँ ही रहेगी। हर बार वो किसी राजा के घर में कुत्ता या गधा या घोड़ा बनकर नहीं आएगा, फिर गली का कुत्ता बनकर रह जाए, मच्छर मक्खी बन के रह जाए, कीट पतंगा बनकर रह जाए। ये जन्म तो गंवा दिया, पूरी तरह से बाजी हम हार गए। और जो अभी हम समझ करके देखें, विचार करके देखें कि जो जन्म हमें मिल गया, जिस श्रेणी में हम चले गए हैं, वो 84 लाख योनियों की श्रेणी है। कब खत्म होगी वो, उसका कब अंत होगा? बेशक उसका वर्णन तो हो गया है कि 84 लाख योनियाँ, 84 लाख योनियाँ, 84 लाख योनियों की अगर गिनती करेंगे, किसी कागज पे लिखेंगे, थक जाएंगे, हाथ थक जाएगा, कलम चलते चलते थक जाएगी। तो भोगने में क्या हालत हो जाएगी जीव की? जीव तो वही है, मनुष्य शरीर कुर्बान कर दिया है 84 लाख योनियों पर। 84 लाख योनियाँ प्राप्त करने के लिए क्या मनुष्य जीवन की बलि चढ़ाई हमने? क्या मनुष्य जीवन इसलिए मिला था? इतना बड़ा लाभ कमा लिया हमने। अब भजन सुमरन करने की बारी कब आएगी? ये जीव आत्मा पड़ी सब योनियों में, 84 लाख योनियों में पड़ी रोएगी, कुरलाएगी, तड़फेगी उन शरीरों के माध्यम से। जीवात्मा पर कोई चोट का कोई असर नहीं पड़ता, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तलवार चलाई जाए, आग में फेंक दिया जाए, पहाड़ से गिरा दिया जाए, लेकिन जो संबंध शरीरों का है, वो शरीर
आत्मा के माध्यम से ही दुख सहन करते हैं। आत्मा निकल जाए तो शरीर को कोई असर थोड़ी होता। आत्मा निकले हुए शरीर को काट डालो, क्या वो चिल्लाएगा? ऊपर पहाड़ से पटक दो, क्या वो चिल्लाएगा, रोएगा या बताएगा कि मुझे दर्द हो रहा है? उसकी हाथ काट दो, पांव काट दो, आंख निकालो, कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उस शरीर के दुख दर्द का माध्यम तो आत्मा है। लेकिन ये अनुभव जीव को समय रहते करना है कि 84 लाख योनियों के इस पचड़े में क्यों पड़ना। लेकिन आज हमें जो अवसर मिला हुआ है वो भजन सुमरन करने के लिए मिला हुआ है। और कहाँ हम टाल मटोल में लगे हुए, कहाँ गिनतियां गिन रहे हैं। क्या जरूरत है? हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी अगर दान पुण्य करने को भी नहीं है तो किसी को जरूरत कहाँ है? हम क्यों सोचते हैं कि हमारे करने से कुछ होगा? हमारे पास अगर लगता है अधिक है तो आंख बंद करके दे सकते हैं, लेकिन जो हम असल लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वो है सभी साधनों से ऊपर सुमरन, भजन अभ्यास, श्वास श्वास बंदगी। हर श्वास वो भी एक तरह से अमानत है, हमारा अपना नहीं है। प्रभु से ये श्वासों का खजाना हमें मिला हुआ है। प्रभु को सौंपते जाएं, एक एक श्वास करके प्रभु को देते जाएं। जिसने दिया है उसको वापस सौंप दे। तो भाई कोई पूछे कि फिर वापस ही सौंपने हैं तो लिए क्यों थे? लिए थे श्वास, मिले थे श्वास इसलिए कि कोई कार्य जो करना था, जो हमारा लक्ष्य था, वो पूरा करते जाएं और वापस देते जाएं। जैसे लोन लेकर के आते हैं तो उसकी किस्त बंधी होती है, उस लोन को हम चुकता करते हैं, किस्त बन जाती है, एक वादा होता है कि मैं ऐसे ऐसे करके चुका दूंगा। और उसी वादे के अनुसार अगर हम चलते चले जाएं, लोन लेकर कार लोन लेते हैं, मकान का लोन लेते हैं, दुकान के लिए लोन लेते हैं, हमारी 10,000 की किस्त है महीने की, 5,000 की किस्त है, वो अपने महीने दर महीने उस किस्त को बाकायदा चुका देते हैं। तो कहीं कोई आंच नहीं आती, लक्ष्य पूरा हो गया, लोन चुकत हो जाता है और वो चीज़ जो है वो हमारी हो जाती है। हिंग लगी ना फिटकड़ी, रंग चोखा ही चोखा। बैंक को ब्याज समेत मिल गया और हमने उसकी किस्तें चुकाने के साथ साथ भरपूर मेहनत की, तो हम कमाई करते रहे। धीरे धीरे वो लाखों की वस्तु हमारे नाम हो जाती है। और अगर लोन चुकता नहीं करेंगे, किस्त चुकता नहीं करेंगे, तो सोचो फिर जो हमने जिस नाम पर लोन लिया है, गाड़ी पर लिया है, मकान पर लिया है, दुकान पर लिया है, वो तो कुड़की हो जाएगी। फिर दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। जिसके लिए लोन लिया था वो वस्तु भी कुड़क हो जाएगी, लोग ले जाएंगे। और जो किस्तें हमने भर दी वो भी गई। यानी जो हमने लिया था उससे कहीं अधिक दे दिया, यानी हमारे पास जो पहले था वो भी साथ चला गया। ऐसे ही ये जो श्वास मिले हैं ये बंदगी करने के लिए, सुमरन करने के लिए मिले हैं। एक एक श्वास अब सुमरन में लगता है हम सुमरन कर रहे हैं।
जैसे हम सुमरन में बैठे, श्वास लिया, फिर श्वास छोड़ा और वो श्वास सतगुरु के सुपुर्द हो गया, वापस चला गया, श्वास जमा हो गया, वो अमानत हमने लौटा दी। ये इस शरीर के माध्यम से सभी हो रहा है, मनुष्य शरीर से। अब उसको चाहे अमानत हमने लौटाई यूं समझ लें, अब चाहे यूं समझना चाहें कि हम तो दान कर रहे हैं। दान का भाव तो सुमरन की राह पर चलने वालों का समाप्त हो जाता है। और एक एक श्वास इस प्रकार से अगर हम लौटाते जाएं तो श्वासों का जखीरा पीछे खत्म नहीं होता, बढ़ते जाते हैं। जितने श्वास हमने सुमरन में लगाए उतने श्वास हमको बढ़ करके और मिल जाते हैं। और कभी जिसके पास श्वासों का खजाना अखुट है, इस प्रकार प्रभु बंदगी में जो लीन होता है, प्रभु उसे मालिक बना देते हैं। उससे पूछते हैं क्या चाहिए, जैसे उस महात्मा से देवता पूछने आए भगवान के कहने पर। सुमरन करने वाले को पूछा जाता है क्या चाहिए, लेकिन वो श्वास तो सेवक जो है, भगत जो है, प्रेमी जो है, वो भगवान को अर्पण करता जाता है और भगवान उसके खाते में श्वास बढ़ाते जाते हैं, यानी उसकी उम्र बढ़ती जाती है। सबसे बड़ी बात है कि सुमरन की राह पर जब हम आ जाते हैं, जिस दिन भी आ जाए, सभी ओर से अपनी तमन्नाओं को, अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को, आकांक्षाओं को दरकिनार करके आए, फिर लौट कर पीछे नहीं देखना कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। फिर सुमरन की सड़क जो है बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल सीधी सड़क है, कोई मोड़ नहीं है, कोई खाई, कोई खड्डा नहीं है जिसमें गिर जाने का डर हो। क्या करना है, कैसे करना है, सुमरन की शुरुआत करने पर सतगुरु हमें हमारी बाँह पकड़ लेते हैं। दृढ़ निश्चय वालों के साथ सतगुरु हर वक्त तैयार खड़े नजर आते हैं, हाथ पकड़ करके सीधा उस रास्ते पर चलाते हैं। हम धीरे चलते हैं, तेज चलते हैं, लेकिन सतगुरु हमारे साथ साथ चलते हैं, आगे हमें बढ़ाते रहते हैं, सब सिखाते रहते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस शुरुआत भर करना जरूरी है। शुरुआत हमने कर दी एक विश्वास के साथ, और जो समय सतगुरु ने निर्धारित किया, निश्चित किया है, उस समय की पूरी पूरी पालना होनी चाहिए। महापुरुष कहते हैं कि उम्र का जितना समय नाम और सुमरन भजन अभ्यास के बिना बीतेगा, उसकी कोई गिनती नहीं होगी, क्योंकि वो किसी गिनती में आएगा ही नहीं। जिसकी जिंदगी सतगुरु के प्रेम के बिना गुजर गई, उसको तो उस मालिक के दरबार में शर्मिंदा होना पड़ेगा। इस बात का ख्याल खास तौर पर ये ख्याल हर वक्त रखे सुमरन करने का शौकीन इंसान, कि मुझे ना यहाँ शर्मिंदा होना है, ना वहाँ शर्मिंदा होना है। इसलिए सतगुरु के द्वारा दिए हुए नाम का सुमरन हमने करते रहना और एक एक श्वास करके सतगुरु को सौंपते रहना, और इस सीधी सड़क पर बेखौफ होकर के चलते चले जाना है।
जितनी भी दुख परेशानियाँ आएंगी, ऊपर ऊपर से हवा की तरह छूते हुए उधर निकल जाएंगे। हमें कोई खतरा, कोई दुख, कोई मुसीबत छू नहीं पाएगी। सतगुरु हमारे साथ हैं, सतगुरु का नाम हमारे साथ है। हम सुमरन में लगे रहें, भजन अभ्यास में लगे रहें और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए अपनी जीवात्मा का कल्याण करें।